जय शीतला माता की। मैं कर्ण सांडिल मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों का स्वागत करता हूं। आइए हम इस वीडियो में कल शनिवार 27 सितंबर सन 2025 का पंचांग जानेंगे। कल अनुराधा नक्षत्र में आपको क्या काम करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। जो मेरे अपने जातक हैं, जिनकी हमने कुंडली देखी हुई है, महादशा, अंतरदशा और कुंडली के हिसाब से हम उनको व्याख्यान देते हैं कि उन्हें ये समय ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो उनके लिए ये यहाँ पे मैं विशेष बताता हूँ कि प्रतिदिन का मुहूर्त कि उनको इस दिन ये करना चाहिए और इन कार्यों से बचना चाहिए। तो उनके लिए है ये बात। और जो नवीन जातक हैं, जिनकी कल संतान उत्पत्ति होनी है, वो यहाँ पे जानेंगे, वो यहाँ पर जानेंगे कि उनका जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे, उनके क्या राशि के नाम होंगे, क्या उनके गुण धर्म होंगे, क्या शुभता होगी, क्या अशुभता होगी, क्या काल सर्पयोग से वो ग्रसित होंगे, क्या वो मांगलिक होंगे या वो गंडमूल 27 नक्षत्र में पड़ेंगे। तो इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले कल का शुभ समय और अशुभ समय देख लेते हैं। तो कल पंचमी तिथि रहेगी। आप जान रहे हैं कि ये जो है वो अश्विनी मास का शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि कल प्रातः 8:43 तक रहेगी। तदुपरांत षष्ठी तिथि लग जाएगी। कल पूर्व दिशा की दिशाशूल रहेगी, अर्थात पूर्व दिशा की ऐसी कोई यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर वापस न लौट के आ सकें। और कल 9 बजे से 10:30 बजे प्रातः राहु काल रहेगा, अर्थात इस समय अवधि में कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पूर्व से कार्य आरंभ किए हुए हैं तो वो करते रह सकते हैं। और कल सूर्योदय 6:00 पे होगा, अर्थात ये समय अवधि से पूर्व आप नहा धो करके स्नान, दिनचर्या के सभी कार्यों से मुक्त हो करके अपने मंदिर में बैठ जाइए। मंदिर की साफ सफाई करके शंखनाद करिए, मंत्र जाप करिए, अपने देवता की आराधना करिए। और कल संध्या 5:54 पे सूर्यास्त होगा। तो ये समय आप अपने मंदिर में लक्ष्मी जी के सम्मुख दीप प्रज्वलित करिए, या तुलसी माता जो आपकी छत पे हो उनके सम्मुख दीप प्रज्वलित करिए और जो है वो आरती करिए तुलसी जी की। या लक्ष्मी जी की पूजा कर रही हैं तो कनक धारा स्रोत का पाठ करिए, लक्ष्मी जी की आरती करिए। तो ये शुभता वृद्धि करेंगी। कल रवि योग जो है वो रहेगा, जो कि रवि योग जो है वह रात्रि को जो है वो 10:33 तक कल रवि योग रहेगा। पुनः यहाँ पे रवि योग समाप्त हो जाएगा और पुनः रवि योग 11:04 रात्रि से पुनः आरंभ हो जाएगा। तो यह रवि योग अत्यंत शुभ योग है। इसमें शुभ काम करने पे आपकी वृद्धि होती है, आपका मान भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है, क्षमताएं भी बढ़ती हैं, संपत्ति भी बढ़ती है। तो रवि योग में कार्य करना चाहिए। अब कल का जो शुभता है, तो कल कोई भी नवीन कार्य आरंभ करना शुभ नहीं रहेगा। विवाह करना भी शुभ नहीं है। परंतु आप कल कहीं यात्रा करने जाना चाह रहे हो, ज्ञान अपने बढ़ाने के लिए कुछ पुस्तकें पढ़ना चाह रहे हैं, वही पुरातन ज्ञान में, नया काम नहीं करना है। पुरातन ज्ञान में कुछ पठन पाठन करके और वृद्धि करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। आप
दूर की यात्रा करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, कोई गुप्त विद्या सीख रहे हैं तो उसमें और सिद्धि हासिल कर सकते हैं। नवीन नहीं कर सकते हैं, पर आप कुछ पहले से ही सीख रहे हैं तो कल उसमें वृद्धि कर सकते हैं। वित्तीय काम यानी धन के लेन देन का कल काम कर सकते हैं। कोई नया रिसर्च है, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उसको और वृद्धि रूप से आप कर सकते हैं। कल कार्य को और शुभ बढ़ाने के लिए पहले तो सूर्य को जल दीजिए और जो है भगवान विष्णु की या शिव जी की पूजा करके जब आप कार्य करेंगे तो आपकी शुभता बढ़ जाएगी। अब कल अनुराधा नक्षत्र रहेगा जो कि रात्रि 11:04 तक रहेगा। तो आइए अनुराधा नक्षत्र की हम चर्चा कर लेते हैं। तो अनुराधा नक्षत्र जो है उसका स्वामी जो है वो शनि ग्रह है और ये वृश्चिक राशि में पड़ता है, तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। ठीक, जैसे कीचड़ में से कमल खिल के और उस कीचड़ से अलग होकर के उस पूरे क्षेत्र की, उस कीचड़ की भी और उस पूरे सरोवर की शोभा बढ़ा देता है, इसी प्रकार अनुराधा नक्षत्र में जन्म लिए हुए संतान पूरे कुल की शोभा बढ़ा देते हैं। यह जनरली सामने वाले पे विश्वास करने वाले रहते हैं। ये अपने मित्रों पे, रिश्तेदारों पे, पत्नी पे, सब पे विश्वास करने वाले रहते हैं, इसलिए ये ठगे भी जाते हैं। तो विश्वास जातक करें जो भी अनुराधा नक्षत्र के हैं, पर सामने वालों का चयन भी कर लें कि वो कितने विश्वास करने के योग्य हैं, उतना ही विश्वास करें तो उपयुक्त रहेगा। ये प्राचीन बातों को, पैतृक बातों को या पुरानी बातों को मानते नहीं हैं। ये आज के परिवेश को लेकर के, आज के प्रेम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, आगे लोगों को लेके चलते हैं, पुरानी बातों को त्याग के रखते हैं। ये व्यक्ति कोई गुप्त विद्या, ज्योतिष विद्या, भौतिक विद्या, अंक शास्त्र में या अन्य गणितीय विषयों में रुचि रखते हैं और उनमें इनकी मस्तिष्क जुड़ती है, वो विषय इनको ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो ये अनुराधा नक्षत्र के जातकों का गुण है। अब अनुराधा नक्षत्र आज यानी कि शुक्रवार को रात्रि 8:30 से आरंभ होगा और प्रथम चरण रात्रि 3:09 तक रात्रि तक रहेगा। राशि का नाम नौ नपरा की मात्रा ना अक्षर से, ये वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो यानी बिच्छू, और इस राशि का स्वामी मंगल ग्रह है यानी मास। मंगल ग्रह का रत्न मूंगा होगा और उपरत्न लाल हकीक उपरत्न होगा। मूंगा ही सस्ता और महंगा मिल जाता है, तो उपरत्न की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है वह प्रथम चरण जो है वो सिंह नवांश में पड़ता है, वृश्चिक राशि में सिंह नवांश में पड़ता है। तो जातक पे नक्षत्र स्वामी शनि के गुण, राशि स्वामी मंगल के गुण और नवांश स्वामी सूर्य के गुण प्रकट होंगे। हम मानते हैं कि ये तीनों कुंडली में शुभ अवस्था में है और शुभ ही फल दे रहे हैं। ये मानक मान के हम आपको फल की व्याख्यान देते हैं। इसमें जो आपसे मैच नहीं करेगा, आप जानिएगा कुंडली में वो ग्रह शुभ अवस्था में नहीं होगा, इसलिए ही मैच नहीं करेगा। तो शनि के गुण, जातक सघन चीज़ों को समझने वाला होगा। जैसे वो हंसी मजाक में केवल नहीं रहेगा, वो गंभीर विषयों को समझने वाला होगा। जातक गंभीर स्वभाव का होगा, तीक्ष्ण, न्यायप्रिय और न्याय हेतु क्रोधी भी होगा और अपने सेवकों की भी सेवकाई करने का भाव रखेगा, जिससे वो अग्रसर होगा और पुण्यग्राही बनेगा। ये हो गए सूर्य के गुण। अब मंगल के गुण, उसमें देह में बल ज़्यादा रहेगा, ओज तेज क्षमताएं ज़्यादा रहेंगी। ये मंगल के गुण हो गए।
अब वो अपने बाहुबल से ही अपने कर्मों को करके विजय हासिल लेगा। तदुपरांत सूर्य के गुण: व्यक्ति ओजस्वी, तेजस्वी, प्रखर बौद्धिक क्षमता का, ज्ञानी और सामने वाले पे प्रभाव डालने वाला, स्वाभिमानी चित्त का रहेगा। यदि सूर्य अशुभता युक्त हो गया तो स्वाभिमान से बढ़ के वो अभिमानी हो जाएगा, और अशुभ है तो अभिमान बढ़ के क्रोध की अवस्था ले लेगा, और फिर क्रोध से वो ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, झगड़ा करेगा। तो इस तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सूर्य के गुण हो गए अशुभ। शनि भी अशुभता युक्त रहेगा तो तीक्ष्णता देगा, हठ क्रोध ज़्यादा करेगा, और मंगल यदि उग्र होगा तो भी क्रोध ज़्यादा करेगा, किसी से पटान उसकी नहीं रहेगी, मिलनसार नहीं रहेगा। तो ये अशुभ गुण भी मैंने बतला दिया। अब मिश्रित गुण मैं आपको बता दूं तो जातक बहुत अच्छे से आसन पर बैठ के चिंतन करने वाला रहेगा, बहुत अच्छे से चिंतन करके कार्य को करने वाला रहेगा, और पूरी क्षमता से समाज की सेवा करने का भाव रखेगा। इस चरण में जर्नली सामान्यतः सूर्य, मंगल, गुरु और केतु शुभ फल देते हैं। ठीक, चलिए अब द्वितीय चरण रात्रि 3:09:19 से कल प्रातः 9:47:48 तक रहेगा। राशि का नाम 9 पर बड़ी की मात्रा नी अक्षर से रहेगा। यह जो चरण है ये कन्या नामांश में पड़ेगा। कन्या नामांश का स्वामी बुध ग्रह हो गया। बुध ग्रह इस समय उच्च के होके चल रहे हैं और समय 18 डिग्री पे है, तो परम उच्चता समाप्त है, 15 डिग्री तक परम उच्च के हैं। तो बुध प्रभावशाली फल देगा। वाक पटुता अगर केंद्र और त्रिकोण में इस समय केंद्र में बैठ गए तो भद्र नामक राजयोग बनाएंगे, और वो सूर्य के साथ तो नहीं रहेंगे, तो ये भद्र नामक राजयोग बनाएंगे। तो जातक वाक्पटु, स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र, व्यवसायिक गुणों से युक्त रहेंगे। व्यवसाय ये प्रबल रहेगा, व्यवसाय में ये जातक जो है वो प्रबलता युक्त रहेंगे। ये हो गए द्वितीय चरण के गुण। अनुशासन प्रिय, अब मिश्रित गुण मैं बता रहा हूँ, ये मैंने बुध के केवल गुण बताए हैं, अब बाकी ग्रहों के गण मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब मिश्रित गुण ये रहेंगे कि अनुशासन प्रिय रहेंगे, किसी भी काम को मैनेज करने में, व्यवस्थित करने में बहुत अच्छे से व्यवस्थित करेंगे। इनकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी और कार्य जो इनको मिलेगा वो कार्य सफल होगा ही, ऐसी ज़्यादातर सिद्धि रहेगी। ठीक, अब तृतीय चरण जो है वह कल प्रातः 9:47:49 से संध्या 4:26:18 तक रहेगा। तृतीय चरण का जो स्वामी, तृतीय चरण जो नवांश में, ये तुला नवांश में पड़ेगा, जिसका स्वामी शुक्र ग्रह होगा। तो जातक पे शुक्र ग्रह का प्रभाव होगा। तो जातक पहले तो वस्त्र पहनने, भोजन करने, इत्र सुगंधित द्रव्य लगाने, गहने पहनने, अपने श्रृंगार करने, सुख साधन से भौतिक चीज़ों को लेके रखने का बड़ा अच्छा शौक रखेगा। यह विपरीत लिंगी के प्रति बहुत आकर्षक होगा। सुंदर सुंदर चीज़ों का अपने आसपास में जमावड़ा रखेगा। दिखावा अधिक करेगा, ये शुक्र के गुण हो गए। गीत, संगीत, नृत्य, कोई भी कलात्मक रुचि, भोजन बनाना, वस्त्र निर्माण यानी टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग में अग्रसर होंगे। यह ज्योतिष विद्या या कोई गूढ़ विद्या हो, गुप्त विद्या हो, तो उसमें भी पारंगत होने की चेष्टा रखते हैं। ज्ञान और प्रेम रखते हैं इन विद्याओं से, मिलनसार होते हैं, चतुर होते हैं और व्यावसायिक लाभ ज़्यादा प्राप्त करते हैं।
स्त्री प्रसंग में, स्त्री से संबंधित कार्यों में ज़्यादा ये लाभ पा सकते हैं। ठीक। अब चतुर्थ चरण जो है वो संध्या 4:26 से रात्रि 11:04 तक रहेगा। चतुर्थ चरण जो है वो मंगल के वृश्चिक नवांश में होगा। तो ये वृश्चिक राशि में भी है और वृश्चिक नवांश में भी है। तो ये बहुत प्रभावशाली फल देगा। मंगल यहाँ 2 बार आ गए हैं, तो जातक पे देह का बल ज़्यादा रहेगा। ये अपने अपनी पुरुषार्थ से कार्यों को हल करने की क्षमता रखेगा। तो यहाँ मंगल और शनि प्रबल रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति बल प्रदर्शन करने वाली जगह, आर्मी वगैरह या फिर खेल वगैरह में ज़्यादा अग्रसर हो सकते हैं। पर सेंटिमेंटल होते हैं, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा कड़े दिखाई पड़ते हैं पर अंदर से बहुत भावुक होते हैं। ये भी विशेष विद्या, गुप्त विद्या ग्रहण करने में या उनके सानिध्य में रहने में बहुत रुचि रखते हैं। अनुराधा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो ज्योतिष विद्या, पॉमेस्ट्री यानी हस्त ज्योतिष या कोई तंत्र मंत्र में बड़े रुचि रखते हैं और ये इस प्रकार के क्षेत्रों में भी अग्रसर होकर आगे जा सकते हैं। तो यह मैंने आपको जो है वो चारों चरण बता दिया। अब ये जो जातक होंगे ये चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे, लग्न कुंडली से मांगलिक। जब हम आपकी कुंडली बनाएंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि वो लग्न कुंडली से मांगलिक हैं कि नहीं, अर्थात वो जन्म के समय से मालूम चलेगा। पर ये चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे। जातक काल सर्प योग से ग्रसित नहीं होंगे। ठीक। और यह जो जातक है अनुराधा नक्षत्र है वह गंडमूल नक्षत्र नहीं है, तो जातक जो है वह 27 पूजा इनकी नहीं होगी। और जातक इस नक्षत्र के 7 मुखी रुद्राक्ष पहने तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये विष्णु भक्त भी हो सकते हैं और शिव भक्त भी हो सकते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बार बार विषय आ रहे हैं कि दिवाली कब है, तो 20 तारीख को संध्या को, मैंने उस पर अलग से वीडियो बना दी है, 20 तारीख को संध्या को दिवाली यानी कि अमावस्या तिथि रह रही है। तो इसीलिए जो है वो 20 तारीख को जो है वह आप दिवाली मनाना उचित रहेगा। 20 अक्टूबर को दिन, सोमवार के दिन दिवाली मनाना उचित रहेगा। ये आपको मैंने बता दिया। अब यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं तो पूरे विश्व से कहीं से भी हमें कुंडली बनाने को दे सकते हैं। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हमसे कुंडली बनवा सकते हैं। कुंडली बना के इसी प्रकार वीडियो कॉल से हम आपकी कुंडली अच्छे से विधिवत समझाते हैं। कुंडली अच्छे से समझ करके हम समझाते हैं। 3 प्रकार की कुंडली बनती है, सामान्य कुंडली, त्रिवर्गीय कुंडली और सप्तवर्गीय कुंडली। कुंडली हम सामान्य कुंडली 15-20 मिनट समझाते हैं, त्रिवर्गीय कुंडली लगभग आधे घंटे से 1 घंटा समझाते हैं और सप्तवर्गीय कुंडली लगभग 1 घंटे से 2 घंटे तक अच्छे से समझाते हैं। तदुपरांत आपको हम कुंडली कोरियर द्वारा भेज देते हैं। संपूर्ण भारत में निःशुल्क कोरियर चार्ज है। हम स्वयं बना के आपको कुंडली भेज देते हैं। जब कुंडली आपके यहाँ पहुँचती है तो आप कुंडली को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, पुनः आप वीडियो कॉल करके कुंडली हमसे समझ सकते हैं। जो आपको प्रश्न बन रहे हैं प्रश्न लिख लीजिए और कुंडली हमसे समझ लीजिए और कारण सहित हम जो उत्तर बताएंगे उसे भी नोट कर लीजिए। तदुपरांत आपके मित्र कोई ज्योतिष है या आपके अपने पंडित जी हैं या जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे कोई ज्योतिषगण है तो वहाँ पे आप ले जाके हमारी कुंडली क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं। फिर आपका कोई प्रश्न बन रहा है तो पुनः आप हमसे समय ले करके पुनः आप हमसे बात कर सकते हैं, कुंडली समझ सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। इस तरह 1 महीने में 3 बार भली प्रकार से हम आपकी कुंडली समझा देते हैं और हमारा ये कोशिश रहता है कि आपके कोई प्रश्न ना बचे,
कोई तर्क न बचे जिसका हम उत्तर न दे सकें। अब यदि आपको कुंडली नहीं बनवानी है, केवल आपको परामर्श चाहिए, तो आप एक न्यूनतम शुल्क देके 10 से 15 मिनट में अच्छे से कुंडली हमसे समझ सकते हैं, कारण सही। ठीक। इसके अलावा आपकी पुत्र या कन्या है जिनका विवाह करना है और कुंडली मिलान करवानी है और आपके पास योग्य ब्राह्मण नहीं है या आपको ब्राह्मण के पास जाना पड़ता है, तो आप घर बैठे उतना ही शुल्क दीजिएगा जितना आप अपने ब्राह्मण को देते हैं। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के आप कुंडली रात भर में हम मिला के आपको बता देते हैं, जिससे आपका समय बचता है। कोई मेहमान आपके यहाँ आए हैं कन्या पक्ष के, तो आप उनके रहते रहते ही कुंडली पूरा मिलान करवा सकते हैं, पुकार के नाम से भी, राशि के नाम से भी और कुंडली से भी पूर्णतः मिलान करके हम बता देते हैं। और यदि आप कन्या के पिता हैं तब तो आपको वर के घर जाना पड़ता है, कुंडली या ना पुकार का नाम, राशि का नाम ले आते हैं, फिर आप अपने पंडित जी को दिखाते हैं, कुंडली मिलान होती है तो पुनः आप जाते हैं। तो ये सभी समय आपका बचेगा। आप केवल वहीं से, जैसे ही आपको कुंडली या नाम मिले, हमारे यहाँ पहले से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, तो तुरंत वहीं से हमसे संपर्क कर लीजिए। हम रात भर में या तुरंत अगर खाली हैं तो तुरंत हम आपकी कुंडली का मिलान करके बता देते हैं, जिससे आपके समय और धन दोनों की बचत होती है। तो ये पूरी सुविधा हमारे पास है। इसके अलावा आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए, अच्छे क्वालिटी की स्फटिक की माला चाहिए, आपको शंख चाहिए, या आपको भोजपत्र पे कोई विशेष यंत्र बनवाना हो, तो हम हस्तलिखित स्वयं द्वारा लिख के अच्छे से भोजपत्र पे अष्टगंध से, अनार की कलम से यंत्र बना के आपको प्रदान करते हैं। तो ये सभी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। आप हमसे किसी प्रकार की सेवा ले सकते हैं और आप लाभ उठा सकते हैं। हम बनारस काशी के निकट मऊ जनपद में हमारा प्रतिष्ठान है। शीतला माता धाम में हमारा प्रतिष्ठान है, यहाँ पे प्रमाणित माता का दरबार है। और दूसरा प्रतिष्ठान हमारी रोडवेज और रेलवे स्टेशन के बगल में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मार्केट में हमारा बैंक ऑफ इंडिया के सामने प्रतिष्ठान है। आप हमारे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर 9839571856 से जुड़ करके, फ़ोन करके, समय निर्धारित करा के हमसे मिल सकते हैं, या आप हमसे ऑनलाइन भी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।